हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और हिदायत के साथ भेजा है और इनके साथ किताब और मिजान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों। जो पूछना था आपसे कि ये जो आयरन का इसमें लिखा है, मतलब 1400 साल पहले जो ये बात लिखी है, तो मतलब अब के साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर रहे हैं 1400 साल बाद। आसिफ, मैं मुफ्त में शर्तें लगाऊं, ये क्या ये तो बात मैं हुई आपसे सर? बस डिबेट करने आया हूँ, चीजों को तो देख रहा हूँ यहाँ मैं से। आपको ये, भाई सुनो ना, तो फिर अपने फिर लगाओ ना लाइन में। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपको ये दिखा दूं, यूनानियों को पता था ये कि कब के लोहा टाइम की ऊपर से बात कर आया। रहे हैं? आपकी अंदर की वो अंडरस्टैंडिंग ही अब जाके बनी है। जब असल में होता ही यूं कि जब साइंस पहले कोई चीज डिस्कवर कर लेती है, बाद में वो इधर से निकल आती है। तो कोई भी कुछ कह दे, कोई कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई He's a आपको renowned ऑथर और this नहीं, रिनाउंड like रिनाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ऐसे ही किया, वो लोग अपनी लोलो पोचों के लिए आपको नरम बात कर देते हैं आप। भाई बोलो, भाई बोलो, भाई। हेलो हेलो जी जी, ऊंची। जी, मुझे आपसे पूछना था कि ये कुरान की वर्स मैंने देखी थी, कुरान में मैं देख रहा था ये चैप्टर 57 वर्स 25। We have already sent our messengers with clear evidences. There's no such thing as evidences, but anyway, with clear evidence, and sent down with them the scripture. हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और हिदायत के साथ भेजा है और इनके साथ किताब और मिजान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों। और लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। ये इसलिए किया गया कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसके देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला है। कौन, यानी हम देखें, अल्लाह में अगर देखें, अल्लाह मैंने टेस्ट भी क्या लिया, मैं ये टेस्ट लेना चाह रहा हूं, कौन मुझे देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करेगा। ये ऐसा अजीब सा टेस्ट है। बंदा अपनी बीवी को कहे, मैं बीवी कहे तुमने उस औरत के साथ उसकी पप्पी क्यों कर ली? मैंने वो पपी इसलिए की क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगी या नहीं। अजीब ही ये गेम है कि कौन से बगैर देखे बिलीव करेगा। मैं हेलो। हाँ बोले। हाँ जी, मेरा कॉन्टेक्स्ट इसमें मतलब मेरा पूछने का कुछ और सवाल था, तो मुझे पूछना था आपसे कि ये जो आयरन का इसमें लिखा है, मतलब 1400 साल पहले जो ये बात लिखी है, तो मतलब अब के साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर रहे हैं 1400 साल बाद, मतलब इसका क्या ये है? क्योंकि आयरन के कौन सी? बेनिफिट्स और बाकी चीजें तो ये तो बहुत देर बाद पता अच्छा, चली ना लोहा साइंटिस्ट यानी जो को। ऊपर से उतरा? नहीं नहीं, हाँ, जो बड़ा आयरन है, आयरन के बेनिफिट्स और बाकी चीजें जो हैं कौन से अंग्रेज अभी तो आयरन? पता चल रहा है ये कि बाहर से आया, मतलब फॉरेन, मतलब आउट ऑफ अर्थ के बाहर यूनिवर्स से ये भेजा गया आया है, ये अर्थ का मेटल है ही नहीं। हर चीज बाहर से आई है। कार्बन, मेटल, हर चीज जो आई है ना, वो स्पेस से बाहर से आई है। नहीं, अगर आप देखेंगे साइंटिस्ट ने पहले भी बोला था कि ये जो एटम है, एक आयरन का जो एटम है, वो अगर हम पूरे यूनिवर्स की भी एनर्जी को समेट लें, आयरन का एक एटम तब भी नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हम। हैं? ये साइंटिस्ट ने बोला है। क्या बोला? बोला है जो आयरन का एटम है ना, वो पूरे आप यूनिवर्स के एनर्जी को किसी साइंटिस्ट ने नहीं कॉन्स्टिट्यूट बोला। करके भी नहीं बनेगा। आपको पता आयरन बनता कैसे है? हेलो। जो स्टार, हमारे स्टार से जो बड़ा स्टार होता है, सूरज से बड़ा 8 से 12 गुना जो बड़ा साइज होता है जिस स्टार का, जब वो अपनी लाइफ पूरी कर जाता है तो वो आयरन बनाने लगता है। उसके कोर में जब वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल रन आउट कर जाता है तो फिर वो आयरन को, एटम को बनाने लगता है अपने अंदर। तो आयरन तब बनता है। हाँ उसी तरह, हाँ, नहीं तो एक स्टार बनाता है आयरन, और वो, हाँ हाँ। और जब वो फिर सुपरनोवा होता है तो वो आयरन को बाहर की तरफ फेंकता है, सारे इजेक्ट करता है अपने सारी तरफ। तो ये पूरी यूनिवर्स का, यूनिवर्स में तो खरबों ट्रिलियन ऑफ स्टार्स हैं, एक स्टार वही आपको मैं, पता है। नहीं, मुझे पूछना है आपसे कि ये जो आयरन है ये बाहर का है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही से ही आया है ना हर ये। चीज बाहर से आती है। कार्बन भी नहीं बाहर से आया लेकिन, है। यार लेकिन आपको समझ इसके आ रही है वो मैं क्या रहे, कह इसके रहा हूं? प्रॉपर्टीज है, बेनिफिट्स हैं, उसका क्या मतलब? कौन से प्रॉपर्टीज, बेनिफिट्स? नहीं, मुझे क्या आ गई प्रॉपर्टी? समझ, आप कह रहे हैं कि हर चीज, मुझे आ गई समझ कि बाहर से हर कोई चीज है, लेकिन मतलब आयरन के बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, मतलब आप देखिए आजकल के वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है, कुरान में ये पहले ही लिखा हुआ है। कुरान से पहले लोग लोहे से काम नहीं लेते थे?
तलवारें नहीं बनाते थे लोग? कुरान से पहले लोगों को पता नहीं, ये नहीं मेरा पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कुरान से पहले लोगों को पता नहीं था कि आयरन जो है वो फ्रॉम अदर आउटर सेलेस्टियल अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर यूनिवर्स से ये भेजा गया है। अगर मैं अभी आपको बता दूं, अगर मैं आपको अभी बता दूंगा यूनानियों को पता था, फिर क्या कहेंगे आप? आपको पता है आयरन को हेवन, आयरन को कहते ही हेवन मेटल है, हेवनली मेटल कहते हैं। ये सारी दुनिया को, यूनानियों को भी पता था कि आयरन जो है ना ऊपर से ये एस्ट्रॉयड के जरिए आता है, ये सारी दुनिया को पता था। कहां लिखा है? अच्छा चलो, इस्लाम छोड़ दोगे अगर मैं आपको बता दूं? क्या दिखाइए आप पहले। नहीं, इस्लाम छोड़ दोगे अगर मैं दिखा दूं अभी आपको? नहीं, आप पहले दिखाइए तो। नहीं ठहरो ना, मैं मुफ्त में शर्तें लगाऊं? ये क्या बात है? मैं आपसे बस डिबेट करने आया हूं, चीजों को तो मैं आपको ये भाई सुनो ना, तो फिर लगाओ ना लाइन में। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपको ये दिखा दूं यूनानियों को पता था, ये कब के टाइम ऊपर से आया है? कब के टाइम की बात कर रहे हैं? क्या मतलब यूनानी आपको पता है इस्लाम से 600 साल पहले हेलेनिस्टिक फिलॉसफी के जमाने उनने क्या बोला क्या था? उनने क्या बोला क्या था? कि आयरन ऊपर से आता, आसमान से आता, हेवनली मेटल है। नहीं, आसमान से आता वो तो ठीक है, उसके बेनिफिट्स के साथ बाकी चीजें नहीं तो कौन से बेनिफिट, कुरान ने कौन से बेनिफिट्स बताए आपको? नहीं, उनने ये नहीं बताया, आपने शायद उसका इंग्लिश का ये नहीं पढ़ा ट्रांसलेशन, उसमें लिखा है ना कि ये स्वॉर्ड्स बनाने में और बाकी बहुत सारी, तो लोग स्वॉर्ड बनाते थे ना, लोग स्वॉर्ड। मैं अगर अभी आपको बताऊं कि गाड़ी के बड़े फवायद हैं, गाड़ी से बंदा इधर से उधर चला जाएगा, आप मेरे मुंह पे चपेड़ नहीं मारोगे, आप कहोगे ये तो हमें पता है। तो उस जमाने के लोग नहीं बनाते थे? चलो दिखा लो। नहीं, इस्लाम छोड़ोगे फिर मजा लगे ना, पहले दिखा तो लो। नहीं फिर मैं क्यों दिखाऊं? मैं फिर आपका होमवर्क करूं आके बैठ के? अरे यार फिर क्यों स्ट्रीम रखिए, ऐसी डिबेट तो ऐसी ही चलेगी। नहीं यार, डिबेट, ये इसको डिबेट नहीं कहते। अच्छा देखें, पता क्या बात है मेरे भाई, बात ये है कि वो जो आपने आयत दिखाई है ना, उसके अंदर वर्ड यूज हुआ है अनजलना का, यानी कि नाजिल किया गया। ठीक है, नाजिल किया गया, हाँ ठीक है। इसी को आप कह रहे हैं ना कि ऊपर से आया फलाना ढमकाना। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और आयत रखता हूँ, हारिस भाई जरा खोलें, इस सूरह नंबर अल अराफ की 26 नंबर आयत है। ठीक है जी, अल अराफ का चैप्टर कौन सा, नंबर क्या? 726, जरा खोलें। अच्छा, अब मजे की बात है, हाँ ये भी एक आर्गुमेंट है, ये मेरे ज़हन में नहीं आया। इसमें भी एग्जैक्टली वही वर्ड यूज हुआ है अनजलना का, यानी कि नाजिल किया। इसमें क्या नाजिल किया जी? कपड़े, पोशाक। तो अब आप ये कहेंगे कि जो कपड़े हैं हमारे वो भी किसी और प्लेनेट से आए हैं। मेरे भाई, खुदा जब कलाम करता है ना, और पॉइंट सुन ले, जो अगर आप कुरान को पूरे को उसका असलूब देखें ना कि कुरान किस तरीके से बात करता है, तो जो भी चीज खुदा अपनी तरफ से देने के बारे में बयान करता है ना, तो वो यही कहता है कि हमने ये चीज नाजिल की। ये वो लिटरली नहीं है कि ऊपर से कोई जहाज आ रहा है और वो आके आपको जो है जमीन के ऊपर या कोई ऐसी चीज आ रही है। खुदा अपनी बीवी पता चलता है ना। तो कपड़े, अच्छा फिर आप एक्सप्लेन करें, कपड़े बाहर से आए हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से एक्स्ट्रा? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसके मीनिंग डिफर हो सकते हैं, उसमें क्या नाजिल की मतलब इनने बोला है हमने कपड़े इंसान को दिए, इसमें नहीं दिए, इधर दिए। अच्छा, इधर दिए और उधर ऊपर से मार्स से आ गए, ये आपका। अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, इसके मीनिंग में हो सकता है कि डिफरेंस हो, या ऐसी चीजें फिर कुरान की हजारों तर्जुमे लोग उन्हें स्कॉलर ने ये किए। नहीं वर्ड है का नाजिल होने का वर्ड है ना, तो हाँ आपकी साइंस तो ये, और आप ये बताएं ना, तर्जुमे को छोड़ दें, आप ये बताएं कि फिर रसूलुल्लाह की कोई हदीस दिखाएं जिसमें वो ये कहते हो कि किसी और प्लेनेट से जनाब, या किसी और बाहर से जो है वो लोहा आया। ये तो आज के, ये तो पिछले कॉन्टेक्स्ट में देखना, ये तो जब साइंस दिया ना, हर चीज ऊपर से ही आई है ना, ये तो अल्लाह ने दिया। हाँ, आपकी अनजलना की वो अंडरस्टैंडिंग ही अब जाके बनी है, जब असल में होता ही है कि जब साइंस पहले कोई चीज डिस्कवर कर लेती है, बाद में वो इधर से निकल आती है। आप अगर देखेंगे ना, हेलो, हाँ आप अगर देखेंगे ना, ये है एमी वॉलरॉथ, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, उनने बुक इस पे लिखी है, ऑथर हैं वो, उनने इस पे लिखी है। आपने पढ़ी है बुक? जी, उसमें उनने लिखा है, आप आपने बुक पढ़ी है? किसकी? यही जो आप जिस बुक का आप नाम ले रहे हैं, आपने पढ़ी है उस बुक को? नहीं, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, मैंने उसका रेफरेंस जो उन्होंने लिखा है ना, रेफरेंस क्या किया मैं आपको बताता हूँ ना, ये नहीं उन्होंने लिखा है वो सेम वर्डिंग जो होते हैं ना यार, एक सेकंड, 1.5 शाने जो होते हैं ना वो ऐसे ही हैं।
ये आप लोग पूरी बुक पढ़ के आए, पूरा मुकदमा समझ के आए, फिर मैं आपको मानूंगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ये तराशे जो है ना स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल के, आप लोगों को उसका पता नहीं होता, आपने फलाने ने किसी ने आपको पढ़ के सुनाया होता, उसने अपनी इंटरप्रिटेशन लगा के की होती है। मैंने लिटरली ऐसे टुनी के साथ बात की हुई है जो मेरे से बहस करता रहा युval नोआ हरारी के बिलीफ के ऊपर, सेपियंस के ऊपर, फिर उसने एक ऐसी बात की जिससे मुझे पता चला उसने पढ़ी नहीं है वो बुक। तो मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या किया। यहाँ पे भाई उसने आपको आर्गुमेंट दे दिया कि जलना जो है, यहाँ पे कपड़े ऊपर से नहीं आ रहे, स्पेस से नहीं आ रहे, लेकिन लोहा जो है अंजलना वो ऊपर से आ रहा है। मैंने आपको ये बात बताई, इसमें कोई खास बात नहीं है, सब लोगों को पता था कि मीटियोर्स जो हैं वो ऊपर से आते हैं, उसके अंदर आयरन कंटेंट्स भी होते हैं। और जो मजे की बात जो है ना, एक और फकी आई जे, जो मेजॉरिटी जो आयरन जमीन के अंदर है ना, द मेजॉरिटी ऑफ आयरन, 99% ऑफ आयरन जो जमीन पे है वो हमारे कोर में है, अर्थ के कोर में है, वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारी पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन है। आपने बाद में अपने मजहब को जस्टिफाई करने के लिए इन बातों को बनाया। या तो मान जाओ कपड़े भी अल्लाह ताला ने ऊपर से फेंके हैं स्पेस से, अंजलना का मतलब हम यहाँ पे यही लेंगे कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने हर चीज हमें दी, अल्लाह ने लोहा दिया है। अल्लाह ये भी कहता है हम बारिश बरसाते हैं तुम्हारे ऊपर ताकि तुम मजे मजे के मेवे उगाओ। तो अल्लाह तो हर चीज को जो होती है मैं करता हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है, हमें कोई खास बात अल्लाह ने तो सब कुछ दिया, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजकल के जो टाइम पे साइंटिस्ट ने खुद बोला है कि ये जो वर्स है ये अब डिस्कवर, कोई साइंटिस्ट ने नहीं बोला, कोई जो साइंटिस्ट जो ऐसे लोलो पोचो आपकी करते होते हैं ना, आपको मैंने आर्गुमेंट दे दिया। चलो ऑथर का ही निकाल लो जो मैंने रेफरेंस दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ कह दे, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई आपको ऑथर और नहीं, रिनाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ऐसे ही किया, वो लोग अपनी लोलो पोचो के लिए आपको नरम बात कर देते हैं। आप इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फिर आप बोलेंगे वो जो सऊदी में हरियाली आई वो भी मतलब इसी वजह से थी, ये जो हरियाली बताया, मैंने आपको बताया, वो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। बारिश कभी बार हो जाए, बड़े उससे पहले कहाँ आई हरियाली, कहाँ आई पहले? वो आ जाएगी, वो देखेगा, कोई रिसर्च करेगा, उसको मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिखाओ ना आप यार, आपसे कर लिए बात, अब आप पागलों वाली बातें बार बार किए जा रहे हैं। आपका बिल्कुल मैट्रिक के लेवल का दिमाग है। अब आपको उसने बता दिया कि अंजलना का मतलब एक जगह पे उतरा है, इधर तो नाजिल दिया है, तो आप लोगों ने आपका कान चिटा ही रहना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप करो फिर अल्लाह की पूजा करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन देखा है ना इनके दिमागों के साथ क्या हाल इन्होंने किया हुआ। हाँ, और दूसरा पॉइंट भी उनका कितना अजीब सा था कि जी उसमें लिखा हुआ है फायदे, भाई उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसमें फायदे। अच्छा, तो फायदे तो इंसान को आयरन एज से पता है लोहे के फायदे। हाँ, आयरन एज है पूरी। यानी कि 1400, ये तो लिटरली सिर्फ 1400 साल इससे पहले दुनिया कितनी चीजें जान चुकी थी, कितने फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके थे। ये आप आगे कहते हैं जी 1400 साल पुराना, बड़ी बड़ी ये बात है, सिली बात है ये कि उसमें लिखा हुआ है सिर्फ फायदे। अब ये कहेंगे कि जी हमारी जो खून के अंदर, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन का कंटेंट है उसके कम होने से, तो अल्लाह मियां का इशारा उस तरफ है कि ये कितना फायदा है हमारी जिंदगी के अंदर। ओ भाई, फायदे वो वही थे, तलवार बना लो, नेज़े बना लो, और शील्डा बना लो, कोई लोटे बना लोटे भी बनाते थे। वो चैस्टिटी बेल्ट होती थी, वो मैंने देखी थी प्राग में ना, वो प्राग का म्यूजियम था, मैंने भी देखी है वो। हाँ, आप उसी म्यूजियम में गए थे? आप भी? मैं उसी म्यूजियम में गया था, बिल्कुल गंदा वाला म्यूजियम। हाँ, वो टॉर्चर वाला देखा आपने? वो टॉर्चर की कुर्सियां बनी हुई है किलो वाली। ओह, तो हाँ, नहीं, मैंने वो इंस्टाग्राम पे मेरे वो पड़ी हुई। हाँ, अगर किसी को है ना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख, वो उन्होंने चैस्टिटी पे, वो जब वो जाता था ना, वो जुगत पड़ी। हाँ, वो फौजी से जाता था ना, जाद करने, स्लीपी जंगे लड़ने, मुसलमानों से लड़ने, जेरूसलम जाता, तो वो पीछे से ना अपनी बीवी को लोहे का अंडरवेयर बना के दे जाता था कि कहीं पीछे से ये सेक्स ना कर ले किसी के साथ। मैं बाद में किसी ने और ने मुझे बताया, मैं जिसके साथ था उसने मुझे बताया, इसमें से पोटी किस तरह करते हो? वो एक छोटा सा पीछे सुराख भी था। I mean, imagine how filthy it would have been. Yeah. वो फिर अंदर कपड़ा मर्द को, ये फिर वही बात है जिसको आप जितनी छूट दे देंगे वो उतना है। अभी मुझे किसी ने बताया, ये जो भाई थे ये हमारे इंडियन कश्मीरी हैं। मैं कहा यार फिर देख लो फिर क्या हाल है लोगों जी, अब क्या बता बहस करें लोगों के साथ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए।
ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।